नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के राजनीतिक माहौल को अगर आप देख रहे होंगे तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि बिहार में विपक्ष की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष के नेता हमेशा आपस में टकराते रहते हैं। और पिछले 2-3 दिनों से जो सीरीज चला है उससे ऐसा लग रहा है कि बिहार में विपक्ष यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहीं है ही नहीं। एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ जदयू। लगातार संजय जायसवाल और जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा आमने सामने हैं तमाम मुद्दों को लेकर। यह मुद्दा सम्राट अशोक से शुरू हुआ था और अभी तत्काल में शराबबंदी पर रुका हुआ है। यह मुद्दा कहां तक जाएगा ये कहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि लगातार एक तरफ अगर कोई पोस्ट आता है तो उसके जवाब में जदयू की तरफ से उसका जवाब आ जाता है। एक बार फिर से नालंदा में 11 लोगों की मौत हुई जहरीली शराब को लेकर, तो संजय जायसवाल ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि नालंदा जिले में जहरीली शराब से 11 मौत हो चुकी है। परसों मुझसे जहरीली शराब पर जदयू प्रवक्ता ने प्रश्न पूछा था। आज मेरे प्रश्न उस दल से है कि क्या इस 11 लोगों में पूरे परिवार को जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई जाकर उन्हें यह सांत्वना देता है तो उनके लिए अपराधी है। अगर शराबबंदी लागू करना है तो सबसे पहले नालंदा प्रशासन द्वारा गलत बयान देने वाले उस बड़े अफसर की गिरफ्तारी होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं एक बार फिर से संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे प्यारे सबसे चहेते ब्यूरोक्रेट्स पर हमला बोला है। उसके बाद अब जदयू प्रवक्ता ने संजय जायसवाल को जवाब दिया है। उन्होंने भी एक पोस्ट लिखा और उसमें संजय जायसवाल से फिर से एक सवाल दाग दिए गए। उनके द्वारा पूछा गया, माननीय संजय जायसवाल जी, इस देश में जघन्य अपराधों के लिए कड़े कानून हैं, लेकिन उसके बावजूद वैसे अपराध होते हैं। बिहार में सुशासन और सुशासन में जो भी गलत करेगा, अफसर हो या कोई भी हो, दंडित होगा। साथ ही साथ उन्होंने ज्ञानवर्धन की बातें भी कही और कहा कि थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए अध्यक्ष जी। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड एक उदाहरण है जहां जहरीली शराब बेचने वाले लोग को फांसी तक की सजा हुई है। पुलिस विभाग के 250 से ज़्यादा, एक्साइज डिपार्टमेंट के 10 से ज़्यादा लोग शराबबंदी कानून में गड़बड़ी करने की वजह से बर्खास्त किए गए हैं और बड़ी संख्या में अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। शराबबंदी के पहले चरण में देसी शराब को बंद किया गया और साथ ही साथ एक बार फिर से उन्होंने सुशील मोदी को इस सारे वाकया में घसीटा है और सुशील मोदी को बुला लिया है और कहा है कि सुशील मोदी जी से पूछ लीजिए कि किस तरीके से शराब को बंद करने की मांग में, लिहाजा दूसरे चरण में जब पूर्ण शराबबंदी की बात कही तो सुशील मोदी बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा में तमाम जो आपके दल के नेता थे वो सहयोग कर रहे थे। अगर जानकारी ना हो तो विधान परिषद की प्रोसीडिंग मांगकर पढ़ लीजिए। आपके पूर्व के बयानों भी जरा ध्यान से पढ़िए, जहां आप गठबंधन की जड़ में मट्ठा देने की बात कर रहे थे। आज एक बार फिर से आपने ही गठबंधन की सरकार में विरोध में बोला है। हर आदमी को कुछ बोलने से पहले आत्म अवलोकन कर लेना चाहिए। ये लंबी चौड़ी जब पोस्ट लिखी गई है तो इसमें सुशील मोदी हो या प्रधानमंत्री, सभी लोग इसमें आ गए हैं। सभी लोगों को कहीं ना कहीं अभिषेक झा ने घसीट दिया है। और सबसे पहले संजय जायसवाल ने सीधे तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू से सवाल पूछे हैं, तो अब इसका जवाब अभिषेक झा ने साफ तौर पे दिया है। तो लगातार इस मामले को लेकर सम्राट अशोक वाला मामला हो या फिर आगे बढ़ते हुए अब शराबबंदी का मामला हो, तमाम मुद्दों को लेकर संजय जायसवाल भाजपा की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं जदयू की तरफ से अभिषेक झा मोर्चा संभाले हुए। तो ऐसा लग रहा है कि लगातार अब बिहार में विपक्ष की जरूरत नहीं है, सत्ता पक्ष ही विपक्ष है और तमाम बातों को लेकर वो दोनों आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन इसमें भी कई सारे सवाल उठते हैं। जब आप सरकार में शामिल है तो सवाल किससे पूछ रहे हैं, और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के उन तमाम नेताओं के द्वारा भी ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, शराबबंदी हो या अन्य मुद्दे को लेकर हो। तो एक बार फिर से लगातार सवालों की झड़ी लगा दी गई है दोनों पार्टियों की तरफ से। अब देखने वाली बात हुई कि इसका जवाब कौन देगा। खैर, विपक्ष इसका जवाब देगा या खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका जवाब देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।